दोस्तों नमस्कार, मैं अरविंद शर्मा और अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और आप लोग दोस्तों इस अंग्रेजी के सेशन में जैसा कि आपका ये सिंटैक्स का 5वां पार्ट है दोस्तों, जो चल रहा है आप लोगों का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चल रहा है ना। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आप लोग लगभग मैं 20 एग्जाम्पल आप लोगों को बता चुका हूँ। 20 से 30 एग्जाम्पल लगभग बता चुका हूँ और समझा चुका हूँ कि कैसे क्या चीज़ होगा, बहुत बेसिकली बहुत सिंपल तरीके से। तो आज दोस्तों फिर कुछ उसी के आगे मैं लेके आया हूँ ना। आज आपकी क्लास चौथी नहीं, क्लास 5वीं होगी दोस्तों। जैसा कि पिछले वाली क्लास में मैंने एंड किया था कहाँ से, ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ से मैंने क्या किया था, लास्ट किया था। उसके पहले बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताया था, ए नंबर ऑफ द नंबर ऑफ के पहले बहुत सारी चीजें थी, बहुत इंपॉर्टेंट थे। उन सबको मैंने बताया था। जैसे नाइदर नार के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग हो रहा है, नाइदर नार आइदर आर के बाद आपका क्या बोलते हैं दोस्तों, मैंने बताया था पर्सन का यूज हो रहा है। नॉट ओनली बट आल्सो के साथ सब्जेक्ट का यूज हो रहा है, तो किस सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग करेंगे, इस सारा चीज आपको मैंने डिटेल में बता दिया था। तो मैंने कहा था ए नंबर ऑफ द नंबर आपके बाद जो भी नाउन प्रयुक्त होता है वो प्लूरल होता है। इनके बाद प्रयुक्त होने वाला नाउन प्लूरल होता है, लेकिन ए नंबर वाले के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है और द नंबर आपके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, जबकि नाउन दोनों के साथ ही प्लूरल होता है। इसके पहले मैंने बता दिया था, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल भी दे दिया था, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ना आर प्रेजेंट देयर, मैं इसको बता भी चुका था, ठीक है। तो करेक्ट है। अगर यहाँ आर जहां पर है अगर इज हो जाता तो गलत हो जाता। ये प्रश्न बहुत आता है बहुत पूछा जाता है ना। लेकिन क्या है भैया, इसी कारण एक बार मैं और बता दे रहा हूँ। लेकिन उसके बाद द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, अगर यहाँ आर लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि द नंबर ऑफ लगा हुआ है ना। आर प्रेजेंट देयर, इसके साथ सही क्या होगा, इज होगा। ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत ही कंफ्यूजनल पार्ट है, यहाँ पे लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं। लेकिन अब हम आपको कुछ चीजें बताएंगे, उसके बारे में आइए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप लोग इसको समझ लीजिएगा, यहाँ पे मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ। पहले इसको मैं डिलीट कर दूं, जो आप लोगों को अभी यहाँ पर पिछली चीजों में बताया था ना भैया, यहाँ पर पिछली चीजों में आप लोगों को बताया था, ठीक। इसको ध्यान दीजिएगा। आइए अब यहाँ पर दिया गया है जैसे मोस्ट, तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा, जैसे मोस्ट दिया जाए, मोस्ट ऑफ दिया जाए ना, उसके बाद दे दिया जाए आपको सम, सम ऑफ दे दिया जाए, उसके बाद ए लाट ऑफ दे दिया जाए, लॉट्स ऑफ दे दिया जाए, हाफ दे दिया जाए, हाफ हाफ, इसे सॉरी यहाँ दे दिया गया मोस्ट हाफ, ठीक है। क्या दे दिया जाए, हाफ हाफ हाफ, ठीक है। इनफ, इनफ एन इनफ, इनफ ऑफ, इनफ ऑफ, नॉट इनफ, सॉरी नॉट इनफ, नॉट इनफ ऑफ, ठीक है। ये सब वर्ड अगर दे दिया जाए आप लोगों को, ठीक है, जैसे कह दिया जाए प्लेंटी ऑफ, एक और वर्ड है प्लेंटी ऑफ, क्या दे दिया जाए, प्लेंटी ऑफ। अगर ये वर्ड है, ये ध्यान दीजिएगा, इनके साथ हमेशा हम क्या करते हैं, प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं, प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं अगर नाउन काउंटेबल है, नाउन अगर काउंटेबल है, काउंटेबल का मतलब जिसे गिना जा सकता है, काउंटेबल का मतलब क्या होता है साथियों, जिसे गिना जा सकता है। अगर उनको हम गिन सकते हैं
तो उनके साथ हमेशा हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इनके बाद जो भी अगर काउंटेबल नाउन आता है तो वो प्लूरल के रूप में रहता है, और इनके साथ जो वर्ब भी होगी वह क्या होगी, प्लूरल होगी, इस बात को ध्यान रखना है मेरे प्यारे साथियों। इसमें गलती, जैसे यहाँ दे दिया गया मोस्ट, अब स्टूडेंट्स क्या है, काउंटेबल नाउन है और यहाँ प्लूरल रूप में है, और इसके साथ वर्ब भी क्या है, प्लूरल है। अगर यहाँ ईच कर देंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे लॉर्ड्स ऑफ पीपुल है, तो पीपुल अपने आप में देखने में सिंगुलर लग रहा है, लेकिन ये प्लूरल है, इसमें एस या एस लगाकर प्लूरल नहीं बनाया जाता है, तो पीपुल। अब यहाँ पर प्लूरल का प्रयोग किया गया और वर्ब भी प्लूरल लगी, अगर हम हैज लगा देते तो क्या हो जाता, गलत हो जाता, इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे कह दिया जाए हाफ ऑफ बुक्स, हाफ ऑफ बुक्स, ठीक भैया। अब यहाँ जो बुक्स है भैया प्लूरल नाउन है और काउंटेबल भी है, इसके साथ हमने कहा यूजलेस, यहाँ यूजलेस की स्पेलिंग गलत लिखी है, आप लोग बना लीजिएगा यूजलेस, ठीक भैया, क्या होना चाहिए, यूजलेस। तो आपने देखा कि इन सब वर्डों के बाद अगर कभी भी, इस बात को ध्यान रखिएगा, सम ऑफ बुक्स आ जाए, ठीक है, या सम बुक्स आ जाए, तो हमेशा इनके साथ आपका क्या रहेगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन रहेगा, और काउंटेबल नाउन अगर है तो प्लूरल वर्ब। लेकिन इसके साथ आपका एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर अनकाउंटेबल नाउन आ जाए तो आगे आइए हम बताते हैं क्या करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर यही वर्ड सारे रहेंगे ना, जैसे सम दे दिया गया, हाफ दे दिया गया, प्लेंटी ऑफ दे दिया गया, सम ऑफ हो गया ना, इनफ ऑफ, नॉट इनफ ऑफ, यही वर्ड रहेंगे। इन्हीं वर्डों के बाद मैंने अभी वही बताया क्या, मोस्ट, मोस्ट ऑफ, सम, सम ऑफ, ठीक है, सम ऑफ हो गया, उसके बाद आपका प्लेनिटी ऑफ हो गया, प्लेंटी ऑफ हो गया, उसके बाद आपका लॉट्स ऑफ हो गया, ये लॉट ऑफ हो गया, ये लॉट ऑफ हो गया ना भैया, उसके बाद हाफ हो गया, उसके बाद हाफ हाफ हो गया, उसके बाद मैंने कहा था इनफ, इनफ, इनफ हो गया, इनफ ऑफ हो गया, क्या हो गया, इनफ ऑफ हो गया, नॉट इनफ ऑफ हो गया ना। इस प्रकार से सारी चीजें अगर दी रही गई हैं तो इस बात को आपको ध्यान देना है, ठीक भैया। सारी चीजों को मैंने बता दिया कि अगर इनके बाद, अभी आपने देखा कि ये सब क्या थे भैया, अभी इनके बाद काउंटेबल नाउन आया गया था, अगर अनकाउंटेबल नाउन आता है, अनकाउंटेबल नाउन आता है तो इसके बाद हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। एकदम सिंपल तरीके से इन सारी चीजों को आप लोगों को समझना है, और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में भी आ रहा हो। तो देखिए जैसे सम वाटर, वाटर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन। अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो अगर हम प्लूरल वर्ब कर देंगे तो गलत हो जाएगा, इसी कारण हमने क्या किया, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया। काउंटेबल है तो प्लूरल और अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर। अब बात आपको समझ में आ गई होगी। हाफ ऑफ द लैंड इज अनफर्टाइल, लैंड क्या है भैया, अनकाउंटेबल नाउन है, और इसके लिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया। जैसे प्लेंटी ऑफ फूड ग्रेन, फूड जो होता है भैया, अनाज वगैरह जो होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसीलिए इसके साथ हम वाज सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया ना भैया। कह रहा प्लेंटी ऑफ फूड ग्रेन वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर, माने गरीबों में क्या किया गया, बांट दिया गया। तो आपको पता चल गया होगा कि इन वर्डों के बाद अगर काउंटेबल नाउन आता है तो आप करोगे क्या, प्लूरल वर्ब का प्रयोग। अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो इनके साथ क्या करोगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करोगे। और सारे लोगों को यह बात विधिवत समझ में आ गई होगी, किसी को किसी प्रकार का डाउट नहीं हुआ होगा। अब हम आगे चलते हैं भैया। देखिए एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जैसे यहां दे दिया जाए आपको 1/3, 1/3 ऑफ, ठीक है, 3/4 ऑफ 20%, 20 क्या दे दिया जाए आप लोगों को, 20% साफ, माने उसमें परसेंट साफ जोड़ दिया जाए। तो आपको क्या करना है, ठीक है, जैसे 20% या 20%, जैसे यहाँ पर जो भी आप चाहिए, यहाँ पर क्या करिए 20% ऑफ
20% ऑफ, 30% ऑफ, 80% ऑफ, माने कुछ भी आप करिए, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आपका हो गया ये क्वार्टर ऑफ हो गया। क्या हो गया? 3/4 ऑफ। उस पे क्या हो जाएगा? ये पार्ट ऑफ। क्या दे दिया गया? पार्ट ऑफ हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपका अगर दे रखा है दोस्तों तो ध्यान रखिएगा, माप तौल के लिए यहाँ पर आपने देखा ना, जैसे कहीं पे आपको कुछ मापना वापना होता है तो आप क्या करते हो कि कहते ना 3/4 लोग आए, आधे लोग आए, मतलब 1/3 लोग आए। अगर इस प्रकार से आपका दे दिया गया है तो इनके बाद अगर काउंटेबल नाउन है तो वह काउंटेबल नाउन क्या होगा? प्लूरल के रूप में रहेगा, प्लूरल नाउन रहेगा, ठीक है। और इनके साथ जो वर्ब होगी वो प्लूरल वर्ब होगी काउंटेबल की कंडीशन में। इस बात को ध्यान में रखना है। जैसे 1/3 ऑफ स्टूडेंट्स ना, अब यहाँ 1/3 ऑफ स्टूडेंट्स आर क्या था भैया? एब्सेंट, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया? आर का प्रयोग किया क्योंकि यहाँ पर प्लूरल का प्रयोग किया गया और यहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। 80% ना भैया, 80% आप लिखे चाहे 80% लिखे, ठीक है। 80% ऑफ द स्टूडेंट्स हैव पास, ठीक है। 80% ऑफ द स्टूडेंट्स हैव क्या हो गया दोस्तों? पास हो गया। इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर इसके बाद प्रयुक्त होने वाला नाउन जो होगा प्लूरल होगा और इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर परसेंटेज आप नहीं, परसेंट आप करिए बस। 20% ऑफ, ए क्वार्टर ऑफ, पार्ट ऑफ ना भैया, 3/4 से यहाँ पर यस लगा लिया जाए, 1/3 ऑफ। इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं इसको, और इसको कहीं से किसी तरीके से गलती नहीं। हाँ, एक बात ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ 1 लगा हुआ है तो यहाँ यस का प्रयोग आप सकता ही नहीं करोगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। इसी कारण मैंने इसको लगा के मैंने बताने का प्रयास किया। अगर यहाँ पर हो जाता 2/3 ऑफ, तो जब 2 आ जाता तब यहाँ यस का प्रयोग हो जाता। जैसे आप लिख देते 2THIRDS, थर्ड्स, 2/3 ऑफ, ठीक भैया। अब यहाँ 2 है इसलिए यहाँ यस लग गया। यहाँ अगर 1 है तो यस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये बहुत सिंपल है, बहुत आसान है इन सारी चीजों को, लेकिन ध्यान में रखना बहुत जरूरी है क्योंकि परीक्षाओं में इस प्रकार से क्वेश्चन दे दिए जाते हैं और आप लोगों को उस समय करना होता है तो बड़ा दुर्लभ होता है। आप देखिए यहाँ लिख दिया गया है, जैसे दे दिया गया है 1/3 ना, यहाँ थर्ड्स नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। यही चीज बताने के लिए मैंने प्रयास किया था। 3/4 ऑफ, भाई 3 है इसलिए 4 ऑफ हो गया, पार्ट ऑफ हो गया 20% ऑफ, द रेस्ट ऑफ ए क्वार्टर ऑफ ना। ये सब अगर दिया गया है और इसके बाद किसका प्रयोग किया गया है? अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग किया गया है, अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग किया गया है। अगर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग किया गया है तो इसे सिंगुलर माना जाता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है सारे स्टूडेंट्स को ना, इसे सिंगुलर वर्ब माना जाएगा और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। जैसे दे दिया जाएगा 1/3 ऑफ वर्क, देखिए माने काम का 1/3 भाग हैज बीन कंप्लीटेड, माने कार्य पूरा किया जा चुका है ना। क्लियर हो गया? जैसे कहा जाए 50% ऑफ वर्क इज कंप्लीटेड ना भैया, माने 50% ऑफ वर्क माने आधा कार्य, 50% कार्य क्या हो गया है? पूरा हो गया है। तो आपने देखा कि वर्क क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है और इसके साथ इसी कारण इसे क्या माना जाता है? सिंगुलर, और इसके साथ क्या किया जाता है? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो कभी भी आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना भैया। अब जैसे कह दिया जाए यहाँ पर 1/3 है ना, 3/4, अब यहाँ 3/4 है इसलिए लगाएगा 3/4 लैंड, लैंड माने जमीन। क्या होता है भैया? अनकाउंटेबल नाउन होता है ना, इज
गेटेड माने 3/4 3/4 जमीन जो है, जो जमीन का हिस्सा है कहीं पे भी किसी खेत में 1 बीघे 2 बीघे 4 बीघे, उसका 3/4 क्या हो गया है, जमीन सींची जा चुकी है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंगुलर वर्ब का, क्योंकि क्या है भैया ये अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, आप सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करिएगा और काउंटेबल नाउन के साथ प्लूरल का प्रयोग करिएगा, और काउंटेबल नाउन को भी प्लूरल रखिएगा, नहीं तो उसको सिंगुलर करके और वर्ब को क्या कर दीजिए, प्लूरल कर दीजिए, तो भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी सिंपल से साधारण एरर्स ना होने पाए, क्योंकि आप सिलेक्शन से तभी बाहर हो जाते हो जब आप सिंपल से और सरल से क्वेश्चनों को क्या करते हो भैया, गलत कर देते हो। तो कभी जीवन में सिलेक्शन लेना है तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, कभी सिंपल चीजों को कभी गलत मत करिएगा, क्योंकि सिंपल चीजें क्या है बाबू, सबको लगभग आती रहती हैं। आप अगर उससे बाहर होते हो तो फिर आप सिलेक्शन से क्या होते हो, बिल्कुल बाहर हो जाते हो। आगे चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए भैया, अब देखिए वर्ब ना, इक्विपमेंट वगैरह ये सब सारी चीजें हैं, इनको ध्यान रखिएगा। कभी इनको जो है प्लूरल बनाने के लिए कभी इसमें यस का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है, हमेशा इस बात को ध्यान, सदैव सिंगुलर रहते हैं, इसमें प्लूरल फॉर्म का प्रयोग नहीं किया जाता है। माने प्लूरल फॉर्म का मतलब इनमें यस लगाकर इन्हें बहुवचन फर्नीचर्स नहीं कर सकते हो, नहीं तो गलत हो जाएगा बहुवचन बनाने के चक्कर में। डस्ट है डस्ट नहीं कर सकते हो, म्यूजिक है म्यूजिक्स नहीं कर सकते हो, ठीक है, मतलब कि इनमें यस या यस लगाकर बहुवचन नहीं बनाया जाता, ये सदैव किसमें रहते हैं, सिंगुलर में रहते हैं, इस बात को ध्यान में रखना है। जैसे क्या होता है भैया, अभी आपको एग्जांपल देखिए, जितने वर्ड है, लगेज हो गया, फर्नीचर हो गया, एडवाइस हो गया, नॉलेज हो गया, फूड हो गया, वर्क हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, ट्रैफिक हो गया, नॉनसेंस हो गया, बीदर हो गया, प्रोग्रेस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, म्यूजिक हो गया, डस्ट हो गया, ये सब हमेशा भैया क्या होते हैं भैया, ये सिंगुलर फॉर्म में ही रहते हैं, कभी प्लूरल फॉर्म में नहीं जाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब जैसे इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का, जैसे वर्क इज वर्शिप, वर्क इज वर्शिप कहा गया है ना, जैसे कहा है नॉलेज इज पावरफुल, नॉलेज नॉलेज इज पावरफुल ना भैया। अब आपको ध्यान में रखना है, नॉलेज इज पावरफुल होता है, तो ये बात ध्यान दीजिएगा कि यहां पर कभी भी इनको यस लगाकर बहुवचन ये मत कर दीजिएगा कि वर्क्स आर वर्शिप, वर्शिप गलत हो जाएगा। अब आप ये मत कर दीजिएगा नॉलेज, नॉलेज सॉरी इकट्ठे ही मत गलती करिएगा, नॉलेज नॉलेज आर पावर, ये गलत, ध्यान दीजिएगा, कभी आर ये सिंगुलर होते हैं और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, इनके साथ कभी यस नहीं लगाया जाता है, ये सारी चीजें ध्यान में रखिएगा। हाँ, इसको प्लूरल बनाया जा सकता है, इसका प्लूरल बनाने का माध्यम क्या होता है आइए हम बताते हैं। कभी यस या यस लगा के कभी भी इसमें आप क्या कर सकते हैं, प्लूरल नहीं बना सकते हैं। जैसे ए पीस ऑफ पीसेज ऑफ, एन आइटम ऑफ आइटम्स ऑफ ना, ए काइंड ऑफ काइंड्स ऑफ, ए ब्रांच ऑफ ए ब्रांचेज ऑफ ना भैया। तो जैसे इनको क्या करना है, जैसे कहा जाए सम पीसेज ऑफ, जैसे इसको बहुवचन, फर्नीचर को हमें बहुवचन बनाना है तो हम क्या करेंगे, पीसेज ऑफ लगाएंगे, तो सम पीसेज ऑफ फर्नीचर आर, अब देखिए बहुवचन हो गया, लेकिन यस ना जोड़िएगा, पीसेज ऑफ फर्नीचर, पीसेज ऑफ फर्नीचर जब हो जाएगा तो प्लूरल हो जाएगा, और इसके साथ हम क्या कर देंगे भैया यहाँ पर, अब देखिए रिक्वायर्ड कह रहा है, रिक्वायर्ड फॉर माई ऑफिस, मेरे ऑफिस के लिए क्या है, जरूरत है, तो यहाँ पर आप इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको नॉलेज को बहुवचन बनाना है तो मेनी ब्रांचेज ऑफ नॉलेज, अब देखिए नॉलेज को ब्रांचेज ऑफ लगा के हमें क्या करना पड़ा, बहुवचन का प्रयोग करना पड़ा ना, तो आप कह सकते हो कि यहाँ नॉलेज, मेनी ब्रांचेज ऑफ नॉलेज आर एट हिज कमांड, मतलब कई क्षेत्रों में उसका क्या है, ज्ञान बढ़िया है ना भैया, पकड़ है, इस तरीके से आप बोल सकते हो। तो बड़ा सिंपल सी है कि ना भैया एट हिज कमांड,
तो जब भी बहुवचन बनाना होगा तो आप ब्रांचेज ऑफ लगा दीजिएगा, आइटम्स ऑफ लगा दीजिएगा, पीसेज ऑफ लगा दीजिएगा ना भैया। इस प्रकार से लगा के आप क्या करोगे, बना सकते हो। काइंड्स आप कहीं कहीं कर देते हैं ना भैया, तो ये सब लगा के तब इनको प्लूरल बनाओगे। इसमें यस या यस लगा के कभी प्लूरल मत बनाइएगा। यह बात भी हमको लगता है आप लोगों को बेहतर ढंग से समझ में आ ही गई होगी। फिर भी कोई डाउट होता है भैया तो आप उसके बाद भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या मेरे नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप पूछ सकते हैं दोस्तों, हम आपके लिए हमेशा ध्यान रखिएगा, हर पल हर क्षण आपके लिए तैयार हैं। चलिए अगला देखिए, मीजल्स होता है, मम्प्स होता है, रिकेट्स है। ये भैया क्या है, नेम ऑफ डिजीज है। ये नेम ऑफ सॉरी ये नेम ऑफ क्या है भैया, डिजीज है। नेम ऑफ डिजीज, नेम ऑफ डिजीज, ध्यान दीजिएगा। नेम ऑफ डिजीज माने रोगों के नाम है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कैसे भैया, नेम ऑफ डिजीज है, रोगों के नाम है। और रोगों के नाम में ध्यान रखिएगा, सबसे पहले एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे ये देखने में क्या है, प्लूरल है, मीजल्स ना, मप्स, रिकेट्स, ये रोग के नाम है। ये देखने में प्लूरल हैं, लेकिन इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। इस बात को आप लोगों को ध्यान देना है। जैसे कहा जाए मीजल्स, मीजल्स ना भैया, इज डेंजरस, डेंजरस डिजीज। क्या होता है भैया, डेंजरस डिजीज। बहुत सरल है भैया, ध्यान दीजिएगा, इस बात को कभी गलती मत करिएगा। यहाँ पर इसको आई बना दीजिएगा, डिजीज, ठीक भैया। अगर यहाँ देखो मीजल्स आप देख रहे, अगर आर लगा देते तो क्या हो जाता, गलत हो जाता, ठीक है। मीजल्स माने होता क्या है, चेचक होता है। क्या होता है भैया, चेचक होता है। अब आपको एक बात ध्यान रखना है कि ये जो यस लगा है इसको देख कर आर मत लगाने लगेगा, क्योंकि इनकी यही आपकी प्रारूप ही होता है, डिजीज। ध्यान दीजिएगा, नेम ऑफ डिजीज कुछ ऐसे होते हैं जिनमें हमेशा क्या लगा रहता है भैया, एस लगा रहता है। देखने में बहुवचन होते हैं, लेकिन इनके साथ हमेशा क्या किया जाता है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। या क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अगर नहीं क्लियर हुआ हो तो आप बता दीजिएगा, मैं फिर से समझा दूंगा। दुर्घटना से देर भली, ठीक है। तो याद लिख लीजिएगा, नेम ऑफ डिजीज में, नेम ऑफ डिजीज, नेम ऑफ डिजीज में आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा, जब भी देखने में वो प्लूरल हो, उसमें यस लगा हो, लेकिन वो क्या होते हैं, सिंगुलर माने जाते हैं, और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, जैसे मीजल्स, मम्प्स और रिकेट्स। ये क्लियर हो गया, कोई दिक्कत? अब जैसे यहाँ क्या हो जाएगा भैया, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, ये सब्जेक्ट के नाम ना भैया, सब्जेक्ट के नाम, इनके साथ हमेशा हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे ना। जैसे कह दिया जाए फिजिक्स, देखिए देखने में क्या लग रहा है भैया, बहुवचन यस लगा है, लेकिन इनके साथ सबके साथ हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। फिजिक्स इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ना भैया। लेकिन बाबू यहाँ पर आपने देखा इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, लेकिन भूल के पहले अगर इनके पहले अगर आप लोग भूल के भी हिज का प्रयोग कर दिए, दा का प्रयोग कर दिए, किसका प्रयोग कर दिए, और सच का प्रयोग कर दीजिए, तो ये प्लूरल बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका अर्थ ही बदल जाता है, इनका अर्थ बदल जाता है। जैसे कहा जाता है हिज मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स इज वीक ना भैया। अब इसको समझने का प्रयास करिएगा, यहाँ पर हिज मैथमेटिक्स इज क्या हो जाएगा भैया, वीक। अगर यहाँ पर इस प्रकार से लिख दिया गया, देखिए अब यहाँ पर अगर हम क्या करेंगे, इज लगा दिए ना,
गलत हो गया। क्यों? मैंने अभी बताया, इनको लगाने से क्या बन जाते हैं, प्लूरल बन जाते हैं, और इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, अर्थात किसका प्रयोग किया जाएगा, आर। अब लेकिन ये मैथमेटिक्स है ना भैया, अब यहाँ इसका अर्थ बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि यह सब्जेक्ट नहीं, एक क्वालिटी को दर्शाने लगा। क्वालिटी क्या है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, हिज मैथमेटिक्स का मतलब माने गणितीय जोड़ गांठ जो होता है ना भैया, गणितीय हिसाब, उसका गणितीय हिसाब, क्वालिटी हो गया उसका गणितीय हिसाब। अब यहाँ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट नहीं रह गया, क्या हो गया, क्वालिटी बन गया कि उसका जो जोड़ने गांठने का तरीका है, इसका जो मतलब कि गणितीय हिसाब है वो क्या है, इस भी कमजोर है। तो इसके वजह से क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है, और इसके साथ प्लूरल वर्ब। और इनके साथ अगर ऐसे सादे रूप में है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। इन्हें कभी प्लूरल मत मानिएगा, क्योंकि यहाँ यस भले लगा है लेकिन हमेशा रहते क्या है, सिंगुलर। देखने में प्लूरल है लेकिन होते क्या है, सिंगुलर है। और प्लूरल कब होंगे, जब इनका मतलब अर्थ बदलेगा। इसके पहले हम हिज लगाएंगे, द लगाएंगे, सच लगाएंगे, तब ऐसा हो जाता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यह बात भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आगे चलें, किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं हुई। अब देखिए कह रहा भैया एथेंस, कुछ प्रॉपर नाउन होते हैं। प्रॉपर नाउन माने जो नेम को इंडिकेट करते हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन हो गया, द अरेबियन नाइट्स हो गया, द टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर हो गया। माने ये तो पुस्तकों के नाम है ना भैया, और ये देशों के नाम है, यूनाइटेड स्टेट्स वगैरह, एथेंस वगैरह। देखने में बहुवचन होते हैं लेकिन बाबू इन्हें हमेशा क्या माना जाता है, सिंगुलर माना जाता है, और इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे कहा जाए द यूनाइटेड, द यूनाइटेड नेशन। अब आप हैज है, इनके साथ हैव का प्रयोग नहीं कर सकते, हैज बीन आर्मी, ठीक भैया। यूनाइटेड नेशंस हैज क्या हो गया भैया, ए बिग आर्मी। अब आप ध्यान दीजिए, बिग है, आर्मी हो गया, अब यहाँ ए बिग आर्मी हो जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा कि यहाँ है लगा, अगर हम हैव लगा देते यह देख के कि यहाँ यस लगा हुआ तो गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो कुछ प्रॉपर नाउन होते हैं, देखने में प्लूरल लगते हैं ना, लेकिन इनके साथ हमेशा क्या किया जाता है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एक आध खेल भी है, जैसे बिलियर्ड्स होता है, बिलियर्ड्स ना, डॉट्स, ये सब खेल भी ऐसे हैं, देखने में प्लूरल है लेकिन इनके साथ हमेशा क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का। माने कुछ रोग मैंने बताया, सब्जेक्ट के नाम बताया, उसके बाद फिर प्रॉपर नाउन के बारे में बताया, और कुछ गेम के नाम में बता दिया, और लेकिन आपका अंतिम में एक बच जाता है, बहुत ही आसान है वो, उसको भी मैं बता देता हूँ। यह बात क्लियर हो गया होगा। किसी को अगर कहीं से कोई समस्या हुई है तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम आपको फिर से विधिवत बता देंगे। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर क्या करेंगे, अगला सॉरी लास्ट वाला नियम देख लीजिए। अब जैसे न्यूज है, इनिंग्स है, और बैरक्स है, ये भैया देखिए यस लगा है, इनको देखने के बाद तो आप कहोगे कि भैया इनके साथ हमको क्या करना चाहिए, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन कतई नहीं करना है इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग, इनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाएगा। जैसे कह दिया जाए द न्यूज आर करेक्ट, सही है, गलत है, यहाँ आर नहीं लगेगा, यहाँ किसका प्रयोग किया जाएगा, इज का प्रयोग, क्योंकि ये देखने में आप प्लूरल लगते हैं, इनिंग्स हुआ, न्यूज हुआ, और बैरक्स हुआ, लेकिन इनके साथ हमेशा हम क्या करेंगे भैया, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो बाबू आज हमने आपके लिए काफी प्रयास किया कि आप लोगों की बहुत सारी चीजें, सिंपल सिंपल चीजें, जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक नीड्स हैं कंपटीशन की, वो मैं आपको अंग्रेजी में बता सकूं, और इसी तरीके से मैं सारी चीजें आपको बताने का प्रयास करूंगा, और हर चीज सिखाने का प्रयास करूंगा, और हर चीज आप सीखेंगे भी भैया, और इंग्लिश आपको आसान भी लगने लगेगी। लेकिन पर डे मेरे आधे घंटे की क्लास को, जो भी क्लास रहती है बाबू, उसको देखने का प्रयास करिएगा। हाँ, कहीं से भी किसी प्रकार का कोई डाउट क्रिएट हो रहा हो, कोई दिक्कतें क्रिएट हो रही हो, तो आप कमेंट करिएगा, तो मैं उस डाउट को एकदम, पहली बात तो कोशिश ये करूंगा कि मुझे चाहे जितना मेहनत करना पड़े, मैं आपके पास डाउट बनने ही नहीं दूंगा। लेकिन फिर भी मान लीजिए कहीं अगर कोई कसर कोर रह गया, कहीं से आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप
उसके लिए पूछ सकते हो बाबू। और रेलवे में बता रहा हूँ कि आपको संतुष्ट करूंगा और हर चीज बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को बहुत बेहतर ढंग से समझ में आ गई होंगी। अब आज के लिए इतनी ही क्लास शेष नहीं दे दोस्तों, लेकिन पर डे आप लोग क्लास लेना मत भूलिएगा। ये क्लास आपको डेली 7 बजे मिल जाया करेगी, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि उधर 9 बजे की क्लास रहती है मैथ की, और इधर क्लास आपकी हो जाएगी, तो जिससे आप लोग को बेहतर नॉलेज हो सके, बेहतर ज्ञान मिल सके, और इसीलिए मैं आपके लिए प्रयासरत हूँ, ठीक है भैया। तो आज के दिन इतना ही शेष, नेक्स्ट डे